तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ आई के होमवर्क। तो जैसे कि आपको याद होगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको मैथ्स का क्लास 5th का जो है तो प्रॉब्लम सेट 5 पढ़ाया था महाराष्ट्र बोर्ड का। और यहाँ पर जो है तो ये लेसन नंबर 2 नंबर वर्क है और आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ प्रॉब्लम सेट 5। ठीक है, तो अगर आपने प्रॉब्लम सेट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप ये चारों प्रॉब्लम सेट को आसानी से देख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों यार, मैं यहाँ पर अभी 6th का आपका सिलेबस मैथ्स का भी लेके आने वाला हूँ जल्दी। बस आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और आज का जो है तो प्रॉब्लम सेट 5 हम स्टार्ट करते हैं। क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें प्रॉब्लम सेट 5 में क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या आता है, ये यहाँ पर देखो, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट, मतलब जो अंडरलाइन डिजिट का जो है तो प्लेस वैल्यू हमें लिखना है। जैसे कि मैंने आपको प्रॉब्लम सेट 4 में बताया था कि कभी भी गिनती स्टार्ट करनी है तो उल्टी स्टार्ट, जैसे कि यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसी हमें जो है तो गिनती स्टार्ट करनी है। तो उसी के हिसाब से हमें क्या करना है, अब ये हमें गिनना है यहाँ से कि ये इसकी प्लेस वैल्यू क्या होंगे। ये जो 7 है, 7 को अंडरलाइन किया हुआ है ना, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पर वो निकालना है हमें। तो कैसे, यहाँ पर सबसे पहले जो है तो मैं 1 लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 7 की प्लेस वैल्यू हमें बताओ। अब 7 की प्लेस वैल्यू कैसे बताएंगे, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 7 की जो है तो प्लेस वैल्यू क्या है, ये जो तो 10 लाख है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, 7 प्लेस वैल्यू इज क्या है, TEN 10 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसे ही करते जाना है। अब यहाँ पर 7 की लिखना है आपको, प्लेस वैल्यू क्या है, 7 प्लेस इज 10 लाख। यहाँ पर 10 लाख है ना, उसकी प्लेस वैल्यू जो है तो उसकी 10 लाख है ना। कैसे, अब यहाँ पर हम गिन भी सकते हैं, लाइक ऐसे, जैसे कि आपने 7 लिख लिया। अब उसके बाद जितने भी नंबर्स है उन नंबर्स के जगह हमको 0 लगाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ पर ये हुआ ना 7 लाख। तो ऐसे ही आपको करते जाना है। अब हम नंबर 2 का कर लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर 2 डाल लेते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हमें 4 की प्लेस वैल्यू निकालना है, 1 की नहीं है, ये वाले 4 की। तो कैसे, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, ओनली लाख, क्योंकि उसके बाद ये तो 10 लाख हो जाएगा, 1 ओनली लाख, 4। तो कैसे लिखना है हमें, 4 प्लेस वैल्यू इज, क्या है उसकी प्लेस वैल्यू, लाख, ओनली लाख, लाख के एच, लाख। अब यहाँ पर थर्ड का देख लेते हैं हम, थर्ड का क्या है। तो यहाँ पर थर्ड का गौर से देखना, पर किसकी प्लेस वैल्यू निकालो बोला है, 5 की प्लेस वैल्यू हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे 5 की प्लेस वैल्यू, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000, ठीक है। कैसे निकालना है, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो इसकी मतलब 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10,000 है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, 5 प्लेस वैल्यू इज क्या है, 10,000, TEN 10,000, THOUSANT, ठीक है ना। तो जो 5 की जो प्लेस वैल्यू वो क्या है, 10,000 है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज्यादा आसान था। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम सेट 4, 3, 2 और 1 देखे तो आपको ये इजीली आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो सबसे पहले देख लेते हैं हम, कि राइट द नंबर्स इन देयर एक्सपांडेड फॉर्म। हमें जो तो एक्सपांडेड फॉर्म में जो है तो नंबर को लिखना है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि दिया गया है कि हमें एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखना है। तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का 1 डाल दिया मैंने, 2, 1। ये थोड़ा हार्ड है तो गौर से देखना, क्योंकि मैंने ये ना आपको प्रॉब्लम सेट 4, 3, 2, 1 में किस में भी नहीं है, तो गौर से देखना। एक्सपांडेड फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहला नंबर लिख लेना, इसका सबसे जो पहला नंबर है याद रखना, ऐसे ही करना है आपको, 5 है जैसे कि पहला नंबर। और उसके बाद जितने नंबर से उनमें आपको क्या करना है, 0 लगा देना है। कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे कि यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ पर इसका मतलब 5 का हो गया अभी एक्सपांड
100। अब हम ये जो 2 पे आ जाते हैं, अब 2 का क्या है वो हम देख लेते हैं इजीली, बहुत ज़्यादा इजी है, गौर से देखना। अब 2 का क्या है, यहाँ पर प्लस आप डाल देना, ऐसे बीच में प्लस डाल देना, सॉरी ये 2 कट करो, प्लस डाल दिया। अब यहाँ पर जो 5 के बाद वाला नंबर वो हमें देखना है 6, ठीक है। 6 के बाद कितने जीरो लगाना है, 4 का 3 का लगाना है जीरो, 2 का 1 का 5 का लगाना है। तो कैसे, मतलब 6 के बाद जितने भी नंबर होंगे उसका हमें जीरो लगाना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसका हो गया। फिर हमें प्लस डाल देना है। अब यहाँ पर 6 का हो गया, अब यहाँ पर 4 का करना है। तो 4 का कैसे, 4 डाल दिया, उसके बाद 3 का 2 का 1 का 5 का, तो 4 जीरो में लगाना है, 1 2 3 4, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस डाल देना है और फिर क्या करना है, अब 4 का हो गया, 3 का लगाना है, 3 के बाद 3 जीरो, फिर उसके बाद प्लस 2 के बाद 2 जीरो, फिर उसके बाद प्लस 1 के बाद 1 जीरो, फिर उसके बाद प्लस, और यहाँ पर जो है तो डायरेक्टली 5 लिख लेना है हमें। तो कुछ ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हम जैसे कि हमारे नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, तो नंबर 2 भी बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पर हमारा नंबर 2 क्या है वो हम इजीली यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि नंबर 2 क्या है। जैसे कि यहाँ पर भी दिया गया है, तो वैसे ही आपको सेम टू सेम करना है। अब यहाँ पर नंबर 2 दिया गया है, तो उसको हम लिख लेते हैं कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो 70815, 7 लिख लेना है सबसे पहला नंबर, मैंने आपको क्या बोला। उसके बाद जितने जीरो है उतने लगाने हैं। 7 के बाद 1 2 3 4, 4 1 2 3 4, फिर उसके बाद प्लस डालना है, फिर उसके बाद क्या है, जीरो है, तो यहाँ पर जीरो लगा देना है, और इसके बाद कितने 3 जीरो, 1 2 3 3 जीरो। तो मतलब इसकी तो कोई लिमिट नहीं होंगी, 0 प्लस 0 0 0 प्लस, इसकी तो कोई लिमिट नहीं होंगी, तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब यहाँ पर क्या है 8 के बाद 2 जीरो, अब यहाँ पर प्लस 1 के बाद 1 जीरो, फिर प्लस, और यहाँ पर जो है तो इजीली 5 लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पर जो है तो ऐसे हमारे नंबर 3 का कर लेते हैं। नंबर 3 का क्या है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है नंबर 3 में, गौर से लिखना कि 8 3 5 9 9 9। तो अभी हमें क्या करना है, 8, उसके बाद जितने नंबर है वो 0, 1 2 3 4 5, ठीक है, इतने। तो यहाँ पर देख सकते हो, फिर प्लस डालना है आपको, फिर 3 का लिख लेना है ऐसे, 1 2 3 4, ठीक है, फिर प्लस डाल लेना है, फिर 5 का लिखना है, 5 1 2 3, फिर प्लस डाल लेना है, फिर 9 का लिखना है, 9, फिर 0 0, फिर प्लस, कितना हुआ 9 का, ठीक है, फिर से 9 डालना है, 0, फिर प्लस डाल के 9 डाल देना है। तो इसका भी हो गया। अब देखो यार, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 5 मैंने आपको होमवर्क में दिया, और क्वेश्चन नंबर 2 का भी 4 5 मैंने आपको होमवर्क में दिया। तो आई होप आप ये जो है तो इजीली कर दोगे अगर मैंने इतना आपको समझा दिया तो अभी हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। याद रखना क्वेश्चन नंबर 3 जो है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसका क्या है देख लेते हैं। राइट द प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, मतलब ईच डिजिट का हमें जो है तो प्लेस नंबर और प्लेस वैल्यू लिखना है। कैसे लिखेंगे मैं आपको बताते हूँ। तो समझो यहाँ पर मैंने 1 का डाल दिया। 1 का क्या है, यहाँ पर जो तो 3 दिया गया है, तो 3 का हमको प्लेस वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। 3 के बाद मैंने जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया वैसे इसमें करना है। 3 के बाद जितने नंबर है उसमें 0 लगा देना है। 3 डाल दिया, 0 0 0 0। ठीक है, यहाँ पर 0 0 0 डाल दिया। और अब यहाँ पर उसका प्लेस वैल्यू लिखना है कि क्या है, 3 का प्लेस वैल्यू क्या है वो लिखना है। तो यहाँ पर गिनना है यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो इसका क्या है 10,000 जो है तो 3 का जो है तो प्लेस वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 प्लेस वैल्यू इज 10,000। ये जो यू 1000। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ क्या कर लेते हैं, 2 लिख लेते हैं। और 2 का क्या है आप देख सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 7 8 2 8 9 9। तो 7 का सबसे पहले हमें निकालना होगा। एक सेकेंड पहले हम इसका ही निकाल लेते हैं। 3 का हो गया ना अभी प्लेस वैल्यू। अब हम यहाँ पर जो तो 5 का निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि 5 लिखा मैंने। अब 5 के बाद जितने 0 इतने लगा देना, 1 2 3। 5 के बाद 3 0 है ना।
अब यहाँ पर क्या लिख लेना है, यूनिट टेंस 100,000, तो प्लेस वैल्यू क्या है, 5 का 1000 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 प्लेस वैल्यू इज ओनली 1000, PHOUSAND 1000, ठीक है। यहाँ पर ये लिख लिया। अब यहाँ पर हम जो है तो चले जाते हैं हमारे कितने, नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 क्या है, गौर से देखना कि अभी हमने किसका निकाला, 5 का निकाला, अब 7 का निकालना है हमें। तो 7 का कैसे निकालेंगे, गौर से देखो। 7 के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो 2 0 डाल दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, यूनिट टेंस 100, मतलब 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 100 है ना। 7 की प्लेस वैल्यू जो है तो 100 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7 प्लेस वैल्यू इज क्या है, ओनली 100, UNDRED 100, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है तो 4th का निकाल लेते हैं। ये क्या है, 7 के बाद अब 0, अब 0 यहाँ पर 0 लिख लिया। 0 के बाद कितना है, एक ही नंबर है, तो 0, तो यहाँ पर 0 0 2 बार आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 0 की क्या प्लेस होंगी, तो 0 प्लेस वैल्यू इज टेंस, ठीक है। टेंस है ना, इसकी प्लेस वैल्यू यूनिट टेंस, जैसे कि आप देख सकते हो, बट इसका जो है तो कोई वो नहीं होगा, कोई नंबर में इसको वैसे तो गिनेंगे नहीं। अब यहाँ पर 5th की तरफ बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, आखिरी नंबर बचा है 5, तो अब 5 की प्लेस वैल्यू तो आपको पता ही होंगे, ओनली यूनिट, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 प्लेस वैल्यू इज यूनिट, ठीक है। यहाँ पर हमने आसानी से जो है तो कर लिया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है वो हम देख लेते हैं। आई होप आपको, अगर ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया तो 2 3 भी आपको आसानी से जो है तो आ जाएगा, तो वो तो आपको समझाने की जरूरत नहीं। अभी यहाँ पर जो है तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द नंबर इज गिवन, राइट द नंबर। जैसे कि हमने इसमें किया था, राइट द नंबर्स इन देयर एक्सपांडेड फॉर्म, मतलब इसको हमने एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा था, ठीक है ना। तो अभी हमें सेम टू सेम इसे क्या करना है, ये एक्सपांडेड फॉर्म पहले से दिया गया है, बस हमें उसे इस डायरेक्शन में लिखना है, ठीक है, सीधे नंबर्स में जो है तो लिखना है। तो वैसा कैसे लिखेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, हम ये देख लेते हैं कि अब देखो 6 दिया है, उसके बाद 0 0 0 क्यों लगाए गए इतने, मतलब कितने 4 0 क्यों लगाए गए, क्योंकि उसके बाद और 4 नंबर आएंगे। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, और कितने 4 नंबर आ रहे हैं उसके बाद, इसलिए हमने ये जो है तो 0 0 0 इतने यहाँ लगाए हुए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 6 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, फिर 6 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा, क्योंकि इसमें इतने 4 0 है तो हमें और उसके आगे के 4 डिजिट्स ढूंढने होंगे ना, 4 नंबर 0 को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6 4 6 7 9, 1 का आंसर क्या है, 6 4 6 7 9 7 9। अब यहाँ पर हम सेकंड का देख लेते हैं कि सेकंड का क्या है। तो गौर से देखना आप, 9 के बाद कितने 0 है, 1 2 3 4 5, मतलब हमें इसके बाद 5 डिजिट्स ढूंढने। फिर उसके बाद गिनेंगे हम 1 2 3 5 4, तो इधर तो सिर्फ 4 है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो तो बीच में जो है तो 0 है ना, तो ये 0 लगा देंगे। कैसे, अब यहाँ पर 5 नंबर है, 27805, ठीक है, 27805 9 के बाद, तो 9 27805 27805, ठीक है ना। ये भी हमारा आसानी से हो गया। और गाइस आज का हमने प्रॉब्लम सेट 5 जो है तो इजीली कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको ये जो तो प्रॉब्लम सेट 5 पसंद आया होगा। पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको प्रॉब्लम सेट 6 के साथ, और मैं जल्दी 6 का जो है तो सिलेबस लाने वाला हूँ, क्लास 6 का, तो आप वो भी जरूर से देखना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। IK होमवर्क चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो और इस वीडियो को लाइक करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय।